हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को भगवान कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। वैसे तो आप सभी जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है, लेकिन जन्माष्टमी के 7 ऐसे भोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग से भी ज़्यादा अति प्रिय हैं। अगर ये 7 भोग लगाए तो आपको 56 भोग के समान फल प्राप्त होगा। इन 7 चीज़ों के लिए 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव, भगवान श्री कृष्ण के 7 प्रिय भोग ऐसे कौन से हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को। सबसे पहले तो देखिए, जो भी आप भोग भगवान को अर्पित करें उसके ऊपर तुलसी दल अवश्य चढ़ाइए। बिना तुलसी दल के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, तो पहला भोग तुलसी दल का भोग होता है। आज जन्माष्टमी का दिन है, तो कोई मतलब भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल का भोग जरूर चढ़ाइए। और दूसरा जो भोग है वह शहद का भोग है। शहद के ऊपर भी तुलसी दल चढ़ाकर भगवान तुलसी दल डालकर अवश्य चढ़ाइए। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम शहद चढ़ाते हैं, तो शहद का भोग है। जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, तो इस दिन आप बाल स्वरूप का जो पूजन कर रहे हैं उस समय आप शहद जरूर चढ़ाइए। सबसे पहले शहद चढ़ाया जाता है। तीसरा भोग है माखन मिश्री का भोग, जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम दोपहर में किसी भी समय आप लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का चौथा प्रिय भोग है धनिये की पंजीरी या खोपरे की पंजीरी जो बनाते हैं। धनिये की पंजीरी जो बनाते हैं अति प्रिय होती हैं। धनिये की पंजीरी बना सकते हैं, आप अपने घर पर बना सकते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से। पांचवा भोग होता है भगवान श्री कृष्ण को मेवे का, जो सूखे मेवे होते हैं जैसे किशमिश है, काजू है, उनका भोग आप लगा सकते हैं। और छठा भोग है भगवान श्री कृष्ण को, छठा भोग है वह है खोए से बनी हुई, जैसे कि जो भी मिठाई होती है दूध से बनी हुई, जैसे खोए हैं, पेड़ा है, इसका भोग लगा सकते हैं। सातवां है खीरे का भोग। भगवान श्री कृष्ण को खीरे का भोग जरूर लगाइए। जन्माष्टमी की पूजा खीरे के भोग के बिना, खीरे के बिना पूर्ण नहीं होती है। अगर आप लड्डू गोपाल का भगवान श्री कृष्ण का खीरे से जन्म करवाते हैं तो उस खीरे को आप मतलब चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप जन्म नहीं करवा सकते हैं तो सरल विधि से पूजा कर सकते हैं, तो आप लड्डू गोपाल को भोग के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो खीरे में आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव करवा सकते हैं। इसके बाद जब भी आप भोग समर्पित कर रहे हैं उसके बाद आपको जल जरूर से आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। 56 भोग के बराबर ये 7 भोग बताए गए हैं।